दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स है 9 से 22 नवंबर 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स बनते हैं उन सारे करंट अफेयर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल अभी एग्जाम होने वाला है, पुलिस, बैंकिंग, पीसीएस, विभिन्न स्टेट में आयोजित होने वाला जो पीसीएस है, चाहे व्यापम हो, आरआरबी हो या आरआरसी, पटवारी, छात्र अधीक्षक या एसआई, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। टॉप क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र निम्नलिखित में से किसने तैयार किया है? तो देखिए अटलांटिक महासागर का ओशियन तल में कह रहा है, पहला वैज्ञानिक मानचित्र है, ये किसने तैयार किया है निम्नलिखित में से? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये मेरी थारप। मेरी जो थारप है इन्होंने किया है। मेरी थारप जो है एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर थे। ध्यान रखिए उन्होंने 1950 के दशक में भूविज्ञानी ब्रूस हेजन के साथ सहयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा किस दशक में, 1950 के दशक में जो भूविज्ञानी हैं ब्रूस हेजन, उनके साथ इन्होंने सहयोग किया था। और ये जो मेरी जो थारप है ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए किसके द्वारा, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये दलाई लामा को किया गया है शांति पुरस्कार। अब देखिए ये दलाई लामा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रयास शांति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति सामाजिक कल्याण, ध्यान रखिएगा शांति कॉमा है, सामाजिक कल्याण कॉमा पर्यावरण कॉमा संस्कृति कॉमा शिक्षा कॉमा स्वास्थ्य देखभाल कॉमा खेल और नवाचार के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इतने क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, खेल और नवाचार। तो इतने क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये क्षेत्र भी आपको याद रखना है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये है कासिम जोमार्ट टोकायव। कासिम जोमार्ट टोकायव ये जो है कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इस तरह से आपके एसएससी जीडी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरसी या फिर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये जो है कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपका, आप देखते होंगे कम्युनिटी में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो का, तो उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत की रैंक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में किस स्थान पर है? तो देखिए भारत की रैंक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में किस स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 61वें स्थान पर है। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं आपके, और आपके एग्जाम में जो आ सकता है। इसमें 4 अलग अलग क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाता है, यथा लोक, प्रौद्योगिकी, शासन और इसके प्रभाव क्षेत्र को कवर करता है। तो ये जो है 4 क्षेत्र, अलग अलग 4 क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा, देखिए भारतीय नौसेना द्वारा जो है कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो शत्रुनाश, किसका? शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं ये शत्रुनाश के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं।
तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के द्वारा दक्षिण पश्चिम कमान ने, भारतीय सेना के जो दक्षिण पश्चिम कमान है उसके द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया गया। इसके द्वारा हवाई और जमीनी युद्ध दोनों का अभ्यास किया गया। हवाई और जमीनी युद्ध, ऊपर वाला भी युद्ध, हवाई मतलब आसमान में लड़ जाने वाले और जमीनी मतलब नीचे का, तो ये दोनों हवाई और जमीनी दोनों युद्ध का अभ्यास किया गया। हवाई में विमान वगैरह बहुत सारे चीज़ आते हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश ने पारित किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं और इससे। यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस के द्वारा भारत देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता उसकी संसद में पारित किया गया। इसी के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित रखेगा। तो देखिए, ध्यान रखिए, मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया की संसद में पारित किया गया और इसी के साथ ये जो है तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में अरुणा मिलर अमेरिका के किस राज्य का उपराज्यपाल पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो देखिए कब हो गया है, करेक्शन कर लेंगे। हाल ही में अरुणा मिलर अमेरिका के किस राज्य का उपराज्यपाल वाली पद को संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकन बन गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरीलैंड राज्य के ये जो है उपराज्यपाल बनी हैं और ये जो है भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और ये पहली हैं जो इस उपराज्यपाल बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महिला विश्व मुक्केबाजी, ध्यान रखिएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है ये करेगा आपका भारत। कौन करेगा? भारत। इस खेल में स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी साउथ वाइल्ड सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो देखिए कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये तमिलनाडु में इसको अधिसूचित किया गया है। वन्यजीवों के सुरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि ये जो है यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को पड़ोसी कर्नाटक के कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा। तो याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो हाल में किस शहर में पीएम गति शक्ति, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। करेक्ट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका वाराणसी। कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय जल मार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में 11 से 12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता कौन है? देखिएगा, एग्जाम में हमेशा विजेता आप पढ़ के जाए रहते हैं, लेकिन ये जो चार जो ऑप्शन होता है इसमें आप विजेता को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उप विजेता लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही सेलेक्ट किया हूँ, इस बार ऐसे ही छाटा हूँ आपके लिए ताकि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। वहाँ पर उप विजेता कह रहा है, तो उप विजेता कौन था? पाकिस्तान था। अब विजेता कौन था? तो इंग्लैंड था। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये इंग्लैंड विजेता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है आपका ए पाकिस्तान। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके वर्ल्ड कप हासिल कर लिया, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अभी इस वर्ष का आप सभी जानते हैं और विदित हो कि इंग्लैंड
2019 में घरेलू धरती पर एक दिवसीय विश्व कप भी जीता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नताशा पिर्क मुशर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नताशा पिर्क मुशर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कह रहा है? उस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नताशा पेशे से एक पत्रकार और वकील हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो नताशा हैं, जो राष्ट्रपति बनी हैं, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये पेशे से पत्रकार और वकील हैं, जो स्लोवेनिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता है। ये भी आपको याद रखना है। ये कौन से पार्टी की थी? तो निर्दलीय थी, कोई पार्टी की विशेष की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, अंडर 19 T20 अंडर 19 कह रहा है, ध्यान रखिएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका करेगा, लेकिन आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी दिया हूँ और कम्युनिटी में क्वेश्चन मैं देते रहता हूँ। वहाँ पे जाकर के आप ये प्लेलिस्ट में कम्युनिटी जाकर के उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व जरूर किया करें, क्योंकि उसमें आपको पहले से ये क्वेश्चन दिया होता है। अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिनको पता नहीं है तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? शरत कमल अचंता को। अब ये कौन है? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। 2019 में इन्हें भारत के चौथी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया है? तो 2019 में किया गया है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेंकी रामकृष्णन को किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये विज्ञान क्षेत्र में सेवा के लिए वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंचायत विस्तार, देखिए, हाल ही में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम भारत के किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ये लागू किया गया है। अब देखते हैं इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ग्राम सभाओं के सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना, इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष अधिकार भी देता है। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा, इस पेशा अधिनियम के द्वारा ये एमपी में आए हैं और इस लागू किया गया है, और इसके द्वारा जो है ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष अधिकार भी प्रदान करता है, और ये जो है आदिवासी आबादी को शोषण से बचाता है। ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे नित्या का पूर्णकालिक सदस्य, ये नित्या हो गया है, नीति आयोग है। क्या है ये? नीति आयोग है। ये मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। नीति आयोग, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये जो है, देखिए, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कह रहा है, तो पूर्णकालिक सदस्य अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपका, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अनुमान है उसके अनुसार वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ये 8 बिलियन है। कितनी है वैश्विक जनसंख्या? 8 बिलियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्हें ITTF एथलीट आयोग में चुना गया है? तो देखिए, ITTF एथलीट आयोग में शरत कमल को चुना गया है, और ये शरत कमल अभी पिछले बार देख चुके हैं कि ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं,
और अचंता को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन गई है? तो देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका लांस नायक मंजू। देखिए, इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, उन्नत हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिएगा, रजत प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है डेनमार्क के साथ। और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दोनों देश संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तु का प्रदर्शन करेंगे, जिनकी शुरुआत मार्च 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीज़ा प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को किस देश ने पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? देखिए, वीज़ा प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों को छूट दी गई है और पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जो जमा करना पड़ता है उसकी छूट दे दी गई है। तो कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब ने छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है ये है CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में भारत का चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। यह 21 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपका। नेक्स्ट है आपका, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो देखिए, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि ये बैंकॉक के थाईलैंड में एशिया कप 2022 महिला एकल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इन्होंने किसे हरा करके ये कांस्य पदक जीता? तो हिना हयात को हरा करके। और ये हिना हयात कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। और ये देखिए कहाँ आयोजित हुआ था? तो बैंकॉक के थाईलैंड में एशिया कप 2022 महिला एशिया कप, और ये इसमें कांस्य पदक इन्होंने हासिल कर लिए। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट के बाद ये अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा लगने पर दोस्तों हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत के किस राज्य में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हाइड्रो पावर स्टेशन को उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है भारत का? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो किसने किया भी पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, भारत के प्रधानमंत्री। ये भी आपको याद रखना है। कितना मेगावाट का है? तो 600 मेगावाट का है। ये भी आपको याद रखना है, इसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट जल्द ही जारी होने वाला है, और जो है आपके मैथ्स पर भी वीडियो आएगा। तो आप हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।